नमस्कार दोस्तों। आज अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की इकाई 5 में जो एक यात्रा वृत्तांत जोड़ा गया है, सौंदर्य की नदी नर्मदा, ये अमृतलाल बेगड़ का है। इसका कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, सौंदर्य की नदी नर्मदा जो यात्रावृत्त संस्मरण है, उसके आधार पर बताइए कि लेखक ने प्रथम यात्रा कब शुरू की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिएगा। 1970 में या 75 में या 77 में या 80 में कब की थी? अच्छा प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, तो आप भी साथ साथ टेस्ट देते रहें। ये 1977 में की थी, ध्यान रखना इस बात का। आप पढ़ोगे ना तो शुरू में मिल जाएगा आपको ये प्रश्न, या फिर आप वीडियो देख लीजिए। लेखक कितने साथियों के साथ में यात्रा शुरू करता है, यानी उसके साथ कितने मित्र थे? क्या कि ये बड़ी रचना है, बहुत बड़ी रचना है, पूरी की पूरी पुस्तक जोड़ी गई है। जैसे पिछली बार थी राहुल सांस्कृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा, अब की बार जोड़ दी है सौंदर्य की नदी नर्मदा। तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे उसमें से, बेसिक स्तर से उठाएगा अगला। जैसे एक साथी था, या दो थे, या तीन थे, या चार थे। अगर आप लोगों ने पढ़ा है उसको तो आराम से कर दोगे। तो सही जवाब क्या होगा? 3। जब लेखक है वो अपने 3 साथियों के साथ में क्या है यात्रा शुरू करता है। मंडला से छिनगांव की जो यात्रा है, उसमें लेखक के साथी यानी कौन कौन साथ थे उसके? मंडला में, मंडला से छिनगांव की यात्रा में लेखक के साथ कौन सा इसमें से साथी था? जैसे पांडे जी थे, सूर्यकांत था, कोई नहीं था, यादवेंद्र था। मतलब कौन था उनके साथ में? मंडला से वो छिनगांव गए थे। तो ध्यान रखना, यादवेंद्र नाम का एक उनका साथी था जब वो मंडला से छिनगांव गए थे। एक गांव का एक लड़का लेखक से कहता है कि बहुत बड़ा गांव है मेरा। वो बच्चा बोलता है कि मेरा गांव बहुत बड़ा है, 27 घर हैं वहाँ। यहाँ लड़का किस गांव के बारे में चर्चा करना चाहता है? चौथे प्रश्न का उत्तर, जैसे कंचनपुर है, बीजापुर है, बसंतपुर है, दूधी संगम है, कौन सा था? कंचनपुर गांव के बारे में वो बच्चा है, वो कह रहा है कि मेरा गांव बहुत बड़ा है, 27 घर हैं, आप वहाँ चलिए। लेखक ने यात्रा के दौरान दीपावली का त्यौहार कहाँ पर मनाया? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बिल्कुल अगर पढ़ा है ना सरसरी नज़र से तो आप आराम से कर दोगे। मंडला में मनाया था, छिनगांव में मनाया था, अमरकंटक में मनाया था, या फिर महाराजपुर में मनाया था? तो लेखक है वो यात्रा के दौरान दीपावली का जो त्यौहार है वो अमरकंटक में मनाता है। नर्मदा नदी को अमरकंटक में अन्य किस नाम से जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है, यानी मेकलसूता, गांधारी, अमरसूता, नयनधारा। शानदार है। अगर पढ़ानी है तो तुक्का ही मारना पड़ेगा अपन को। तो मेकलसूता सही जवाब होगा इसका। यात्रा के दौरान किस गांव में लेखक ने आम और चमेली के विवाह में भाग लिया था? आम और चमेली की शादी हो रही थी। तो वो गांव है करबेटका, किरंगी, डिंडोरी, या फिर कनई संगम। सही जवाब होगा किरंगी गांव में क्या है, लेखक है वो आम और चमेली की शादी में भाग लेता है। लेखक ने किस स्थान को नर्मदा का वृंदावन कहा गया है? नर्मदा का वृंदावन, जैसे बजरटोला, महाराजपुर, रमपुरी, या फिर डिंडोरी। लेखक ने किस स्थान को नर्मदा का वृंदावन कहा है? 8 का सही जवाब होगा, कौन सा होगा? महाराजपुर। 8 का सही जवाब रमपुरी। सही जवाब क्या होगा? रमपुरी। लेखक ने किस स्थान को नर्मदा का वृंदावन कहा है? रमपुरी को कहा है। किस स्थान पर लेखक को ग्रामीणों ने बताया कि यह सिद्धों की भूमि है, यहाँ अपने आप दिए जलते रहते हैं? 9 का सही जवाब क्या होगा? कनई संगम, डोकर घाट, ढेला घाट, या राम घाट। अब ऐसे प्रश्नों में अपन तो राम घाट ऐसे तुक्का मारते हैं। इसका सही जो जवाब होगा वो होगा ढेला घाट।
मंडी में लेखक ने रात को रुक करके कौन सा नृत्य देखा? गरबा चल रहा था, चरी चल रहा था, शेल चल रहा था, घूमर चल रहा था। बढ़िया तरीके से तुक्का मारने वाला पर्सन है कि यार गरबा होना चाहिए, नहीं नहीं घूमर ही होना चाहिए, नहीं 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 चरी होना चाहिए। सही जवाब इसका होगा शेला नृत्य। क्या होगा? शेला नृत्य। रामनगर में लेखक को, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सौंदर्य की नदी नर्मदा का जो वीडियो है वो मैं आपको डालूंगा, आप लोग अवश्य उस वीडियो को एक बार सुने। रामनगर में लेखक को एक व्यक्ति की जिलहरी परिक्रमा पर आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि वह 75 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति था। बिलों ने उसका चश्मा, सामान आदि लूट लिया लेखक का, फिर भी लेखक यात्रा कर रहा था। उसके साथ कोई साथी नहीं था। ये सारे ही कारण थे। रामनगर में लेखक को एक व्यक्ति की जिलहरी परिक्रमा का आश्चर्य इसलिए हुआ था कि उस आदमी को, एक तो 75 साल का बूढ़ा था, चश्मा सामान आदि सब लूट लिया था, उसके साथ कोई साथी भी नहीं था। अगली बात समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, आगे अपने है कि बुजबुजिया गांव में लेखक ने जब एक ग्रामीण से पेड़ों के बारे में पूछा तो ग्रामीण ने उन पेड़ जो थे उनका क्या नाम बताया था? लिपस्टिक, यूकेलिप्टिक, फेविस्टिक या फिर यूकेस्टिक। अब अपन सोच भी नहीं सकते ऐसे प्रश्नों का जवाब तो कि यार यूकेलिप्टिक हो सकता है, फेविस्टिक हो सकता है, लिपस्टिक तो हो ही नहीं सकता। होता है ना ऐसा? जबकि सही जवाब इसका लिपस्टिक ही होगा। आगे देखिए, कल ही मंडला जाकर के इस्तीफा दूंगा। वन विभाग का एक कंपाउंडर था, उसने ऐसा क्यों कहा कि भैया मैं तो कल ही इस्तीफा दूंगा? मधुमक्खियों के आतंक के कारण, शेरों के आतंक के कारण, सांपों के आतंक के कारण, बिच्छू के आतंक के कारण। सोच भी नहीं सकते अपन तो 100% शेर वाला तुक्का टकाते हैं, बढ़िया। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खी का हो सकता है, सांप और बिच्छू पे अपन जाएंगे नहीं, जबकि इसका सही जो जवाब होगा वो होगा सांपों के आतंक के कारण। नहीं सोच सकते ना? बिच्छू कर देंगे, मधुमक्खी कर देंगे, शेर कर देंगे, पर सांप की तरफ नहीं जाएंगे। इनमें से किस यात्रा में लेखक के साथ उसका शिष्य यादवेंद्र नहीं था? बरमान घाट की यात्रा थी, मंडला की यात्रा थी, छिनगांव की या फिर डिंडोरी की? कौन सी यात्रा में वो नहीं था यादवेंद्र, लेखक का शिष्य? सही जवाब होगा बरमान घाट की यात्रा। बरमान घाट जो है उसकी यात्रा में बंदर कूदनी शब्द किसके लिए आया? अच्छा प्रश्न है। ये वह स्थान जहाँ पर बंदरों का आतंक, नर्मदा के धीमे बहाव के क्षेत्र के लिए, नर्मदा की धारा जहाँ पर नावों की व्यस्तता अधिक है, एक स्थान जहाँ पर बंदर नहीं है। बरमान घाट की जो यात्रा, इसमें बंदर कूदनी शब्द किसके लिए आया है? तो 15 का सही जवाब होगा नर्मदा के धीमे बहाव था ना, इसके कारण है। नेक्स्ट देखिए, लोकगीत की तरह होती है, इसे बनाने वाला अज्ञात होता है, कोई एक इसे बनाता भी नहीं है, यह समूह का सृजन है, रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? नदी, गुफा, पगडंडी या फिर झील? तो नर्मदा चल रही है तो अपने दिमाग में 100% नदी ही सही जवाब आएगा। जबकि प्रश्न को समझिए कि लोकगीत की तरह होती है, इसे बनाने वाला अज्ञात होता है, कोई एक इसे बनाता भी नहीं है, यह समूह का सृजन होता है। पगडंडी है इसका सही जवाब। क्या है? पगडंडी। इस संसार में कोई अपना नहीं है, कोई भी पराया भी नहीं है, न उलझन की बात है। लेखक से यह कथन किसने कहा? तो ये समानपुर के एक व्यक्ति ने, पिपरिया गांव के वृद्ध ने, बरमान के एक वृद्धा ने या फिर बरमान के एक पुजारी ने? ये बात है वो लेखक को पिपरिया गांव के एक वृद्ध के द्वारा कही जाती है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। लेखक ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे उपेक्षित किसे बताया है? अच्छा प्रश्न है ना, सबसे उपेक्षित किसको बताया है? विष्णु को, ब्रह्मा को, महेश को? बढ़िया तरीके से तुक्का मारेंगे या इनमें से कोई नहीं है वो कर देंगे? तो इसका सही जवाब होगा ब्रह्मा को बताया है। किसको बताया है? ब्रह्मा को। आप लोगों ने ये रचना नहीं तो पढ़ी है, नहीं आप एग्जाम तक इस रचना को पढ़ोगे, कम से कम प्रश्न तो देख लो। बरमान घाट का नाम किस देवता के नाम पर पड़ा है? बढ़िया तरीके का तुक्का लगाएंगे अपन।
शिव का, विष्णु का, कार्तिकेय, ब्रह्मा का। बरमान घाट का जो नामकरण है वो 100% अपन तुक्का लगाएंगे, पर तुक्का लगाओ तो सोच के लगाना, ब्रह्मा के नाम पर पड़ा है, ठीक है ना। जो दूसरे के पेट की चीज निकाल करके अपने पेट की पिटारी में ठूसने में माहिर हो उसे मनुष्य कहते हैं। ये कथन लेखक ने कब कहा था? 20 का सही जवाब देखिएगा आप लोग। 20 का अपने सामने सही जवाब होगा, जब भीलों ने एक यात्री वृद्ध को लूट लिया, जब मधुमक्खियों ने लेखक पर हमला किया, जब लेखक ने मालिश से बचकर के 2 आम खा लिए, जब लेखक ने बरिया गांव में भैंस का द्रोषण दूध पिया। तो इसका सही जवाब होगा 4 नंबर की, जब लेखक ने बरिया गांव में भैंस का एक द्रोषण दूध पिया था। जब आज तक रेत को हम सुरक्षित समझते आए, पर आज पता चला है कि रेत में भी एक चोर रेत होती है जो अंदर से पीली होती है और प्राणलेवा हो सकती है। लेखक ने ये किस यात्रा के दौरान ये बातें कही थी? बरमान घाट की यात्रा थी, डिंडोली की यात्रा थी, सांडिया की यात्रा थी, या केली की यात्रा थी? ये जो बात है लेखक ने, ये बात है वो सांडिया की यात्रा में के दौरान कही थी। पशु पक्षी भी अपना हित और अहित सब समझते हैं, घोंसला बनाते हैं, तू तो अपना हित अहित भी नहीं समझती है। ये कथन किसने व किससे कहे थे? 22 का सही जवाब होगा, लेखक ने एक स्त्री से उसका बेटा नर्मदा में डूब गया तब, नाग बाबा ने स्त्री से जिसका बेटा मर गया था, यादवेंद्र ने एक ग्रामीण स्त्री से, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही जवाब होगा नाग बाबा ने स्त्री से जिसका बेटा मर गया। ऐसी वर्षा पिछले 100 सालों में नहीं हुई है। लेखक ने किस वर्ष में हुई वर्षा के बारे में कहा कि ऐसी वर्षा 100 सालों में भी नहीं हुई है? 23 का सही जो जवाब होगा वो 77, 80, 83 या फिर 85। बढ़िया तरीका का तुक्का मारने का मन कर रहा होगा। 83 सही जवाब होगा। होशंगाबाद की यात्रा में लेखक का साथी कौन था? होशंगाबाद जब लेखक गया था तो उस समय उसका साथी कौन था? यादवेंद्र जी थे, फूल सिंह, पांडे जी, या फिर सूर्यकांत? तो सही जवाब होगा फूल सिंह। क्या होगा? फूल सिंह। कुब्जा और नर्मदा के संगम पर गांव कौन सा बसा हुआ है? पांडवद्वीप, अजेरा, पछवाड़ा, या फिर ननेरा? इसका सही जवाब होगा अजेरा। अगला देखो, देनवा पार करते समय लेखक के साथ कितने परकंपावासियों का साथ हो गया था? 3 का, 2 का, 1 का, या फिर 4 का? धनेवा पार करते समय लेखक के साथ कितने परकंपावासियों का साथ हो गया था? 26 का सही जवाब होगा 3 साथी थे वो। बाढ़ में ये गांव 2 बार तबाह हो चुका है। लेखक ने होशंगाबाद की यात्रा के दौरान किस गांव के बारे में ये बातें कही थी? पांडवद्वीप, अजेरा, गोरा, या फिर गनेरा? तो ये जो बात है कि बाढ़ में 2 बार ये गांव ध्वस्त हो चुका है, तबाह हो चुका है, तो ये बात गोरा गांव के लिए कही गई थी, जो कि अपन सोच भी नहीं सकते, क्योंकि गोरा तो महादेवी वर्मा का एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है गाय को लेकर के। आगे देखिए, लेखक ने किस शहर को लंबोत्रा शहर कह करके पुकारा है? होशंगाबाद को, हंडिया को, ओंकारेश्वर को, या फिर शूलपाणेश्वर को? कौन सा है? होशंगाबाद को। यहाँ के घाट हमारे देश को सर्वोच्च घाटों में से एक हैं। लेखक ने किस स्थान के बारे में कहा है? होशंगाबाद को, हंडिया को, ओंकारेश्वर को, या फिर शूलपाणेश्वर को? किसको कहा है? तो इसका सही जवाब होगा होशंगाबाद को। कर्क रेखा पर रहता हूँ, मकर रेखा तक कैसे जा सकता हूँ? लेखक ने यहाँ मकर रेखा किसे कहा है? पृथ्वी की काल्पनिक रेखा, नर्मदा के घाट, मगरमच्छ के पैरों से बनी रेखा, या फिर नदी के उस पार बने चबूतरे को? तो इसका सही जवाब होगा मगरमच्छ के पैरों से बनी हुई रेखा है, उसको मकर रेखा कहा है। मगरमच्छ मकर रेखा, ऐसे याद रख लेना। अरे पगले, भीतर का दिया क्या इतनी आसानी से जलता है? एक बात कह देने से जलता है।
इसमें 5 साल क्या सारा जीवन लग सकता है। ये कथन किसने व कब कहे थे, किसने किससे कहे थे? तो ये कथन लेखक ने फूल सिंह को, दादू ने लेखक से, लेखक ने यादवेंद्र से, या फिर एक वृद्ध ने यादवेंद्र से। तो इसका सही जवाब होगा दादू ने लेखक से कहे थे। इस प्रकार से अपन लोगों ने सौंदर्य की नदी नर्मदा अमृतलाल बेगड़ का जो चैप्टर है वो पूरा कर लिया। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक दिया जाएगा, उससे आप पहले वीडियो सुनिए और फिर देखिए, ये प्रश्न आप आराम से कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो एक पॉजिटिव कमेंट कर देना, जिससे और भी विद्यार्थी प्रभावित हो सकें। धन्यवाद दोस्तों।